गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो जो मैं आपको माता का आंचल पढ़ा रही थी उसका जो सेशन है इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, जो बच्चों का मंडली था, समूह था, वो लोग क्या कर रहे हैं कि फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते। रौंद डालना मतलब कुचलना, जिससे उस फसल से अनाज निकलता था। पहले के लोग क्या करते थे, फसल को बैलों के पैरों से रौंदते थे। लेकिन अब के समय में थ्रेसर हो गया, ये सब वैज्ञानिक ने इतना शोध कर दिया है कि अब बैलों की आवश्यकता है नहीं। तो अब वही बच्चे कर रहे हैं कि फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, यानी कुचलते। अब कटोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते। ठीक, कसूरी होता है जो मिट्टी का बना हुआ जो छिलका जैसा कटोरा है, जैसे हम दिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दिया। दिया आप लोग देखेंगे, एक दिया आप लोग देखे होंगे, मिट्टी के जो दिए होते हैं, एक छोटा छोटा होता है, एक उससे जो बड़ा होता है। जैसे गांव में उसको परई का प्रयोग भी किया जाता है, उसे ही कटोरे बोलते हैं। तो सूप बनाकर, सूप जानते हैं जिसे हम लोग फटकते हैं, ओसाते हैं, उसी को सूप बनाकर ओसाते थे, यानी उस अनाज को साफ करते थे, उसी को ओसाना बोलते हैं। और मिट्टी के दिए का तराजू तौलकर राशि तैयार करते हैं। और मिट्टी के जो दिए होते, छोटे छोटे दिए होते, उसका तराजू बनाते थे, जिससे उसको नापते थे, तौलते थे। किसको? फसल को। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते हैं, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। ऐसी बीच बाबूजी आ जाते हैं और पूछते हैं कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब देखिए, अब क्या होता है, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। और जैसे ही उनके पिताजी उनसे पूछते थे, वैसे ही जो भोलानाथ और उनके जो समूह था, सभी लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने। बटोही कहते हैं राहगीर को, जिनसे रास्ता पर आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसी को बटोही बोलते हैं, अर्थात इसको हम राहगीर भी कहते हैं। तो यहाँ पर भोलानाथ कह रहे हैं कि हम लोग बराबर ऐसे ही खेल खेला करते थे कि रास्ते पर आने जाने वाले लोग भी कुछ पल के लिए खड़े होकर रुककर तमाशा देखना प्रारंभ कर देते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों, ददरी सातु पिशान की मोटरी। अब वहाँ पर लेखक भोलानाथ कह रहे हैं कि जब हम कभी ददरी के मेले जाने वाले आदमियों के झुंड को देखते, तब कूद कूद कर, यानी चिल्लाने लगते, उछल कूद कर चिल्लाने लगते और कहने लगते कि चलो भाई, दादरी सातु पिशान की मोटरी। अब यहाँ देखिए, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख लेते। ओहरदार का अर्थ होता है पर्दा, यानी पर्दे से ढके हुए पालकी अर्थात डोली। ठीक, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाने लगते? रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या हमार मेरी। ये लोग चिल्लाकर ये गाना प्रारंभ करते। रहरी किसको कहा गया है? रहर को कहा गया है। रहरी में रहरी पुराण रहरी, यानी रहर के अंदर जो होता है, जो उसका बीज होता है, उसके अंदर भी एक रहर होता है, जिसको वो भी उसके अंदर भी वो बीज होता है, यानी एक परत ऊपर वाला हो जाता है, फिर दूसरा परत उसका छिलका जो जिसको हम कहते हैं, फिर तीसरे अंदर वो दाल होता है। तो उसी प्रकार डोला के कन्या हमार मेरी, यानी इस प्रकार के शब्द का वो प्रयोग करते थे, गाते थे। कौन? भोलानाथ और उनके साथियों। अब देखिए, इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर देखिए, अब जब इस प्रकार वो गा रहे थे कि रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या मार मेरी, तो इनकी आवाज़ सुनकर तो
इनकी आवाज़ सुनकर वर्ग के पश्च से एक लोग जो बूढ़े व्यक्ति थे वह इनकी बातों को सुनकर क्रोध करते हैं और क्रोध में इन्हें बहुत दूर तक इनको खदेड़ कर ढेलों से मारना प्रारंभ करते थे। अब देखिए उसी व्यक्ति को क्या करे, खसूट खबीश की सूरत, यानी गांव का भाषा का प्रयोग किया गया है, देहाती भाषा का प्रयोग किया गया है। वो कह रहे हैं कि आज तक उसका चेहरा हमें याद है। अब देखिए आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। अब यहाँ भोलानाथ कह रहे हैं कि आम की फसल में कभी कभी बहुत तेज आंधी आती थी और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, यानी कुछ देर तक आंधी के कुछ दूर मतलब जब आंधी आती थी तो थोड़ी देर बाद ये लोग भी क्या करते थे, बाग की ओर, आम के बाग की ओर दौड़ते थे। वहाँ पर जो आंधी में आम गिरते थे उसे क्या अच्छे अच्छे आमों को लेकर, चुन चुन कर मतलब अच्छे अच्छे आमों को लेकर घुले घुले, यानी उसको घुलाते थे और उसका गोपी बनाते थे जिसको चूसते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। अब वो क्या करे कि एक दिन की बात है, आंधी आई और समाप्त हो गई। पट पड़ गई मतलब समाप्त हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौधने का मतलब चमकना, कौधने का मतलब है चमकना, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। अब कह रहे कि जब एक बार आंधी आई और बहुत आंधी आई और पट पड़ गई, समाप्त पड़ गई, यानी और तब उस समय क्या आकाश में काले बादल से ढक गए थे, मेघ गरजने लगे थे, बिजली चमकने लगी थी और ठंडी हवा सनसनाने लगी थी और पेड़ झूमने, और ऐसा लग रहा था कि पेड़ झूम रही है और ज़मीन को क्या कर रही है, चूम रही है। तो करें कि हम सभी बच्चे क्या है, चिल्ला उठते हैं। क्या चिल्ला उठते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी एक पैसा की लाई, एक कहावत है, बच्चे ऐसा शब्द बोलकर कहते हैं, खेलते हैं कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे से बिलाई। यानी लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब वो क्या कर रहे हैं कि उस समय क्या है, जब आंधी आई थी तो बरखा भी, बारिश को कहा गया, बारिश भी रुकी नहीं, मूसलाधार पानी यानी तेज से पानी गिरने लगा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ों की जड़ क्या है, धड़ से सटे हुए हैं और हम लोग पेड़ों में क्या है, चिपक गए थे। कैसे, जैसे कान में, कुत्ते के कान में अठई चिपकता है, ठीक उसी प्रकार वो लोग भी पेड़ों से सट गए थे। मगर बारिश क्या हुआ, कुछ ही देर तक हुई, फिर इसके बाद रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में से बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है कि बीच में मुशन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को झुस्ता कम था। बैजू उनको चढ़ाकर बोला। अब क्या करेंगे, बारिश बंद होने के बाद बाग में बहुत से बिच्छू, अनेक प्रकार के कीटाणु नजर आने लगे, जिससे हम लोग डरकर घर भाग गए। घर भागने की तैयारी किया। हम लोग में से एक बैजू नाम का लड़का था, बहुत ही ढीठ था, और उसी बीच उसे मुशन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता, वो मुशन तिवारी का बूढ़े व्यक्ति थे, उनको सूझता कम था, यानी उनको सोचने समझने की जो शक्ति थी लेकिन थोड़ा कम था। बैजू उनको चढ़ाकर बोला, बैजू उनको चढ़ाकर बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यानी उन्हीं की तरफ चढ़ाकर बोलता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पर जो मुशन तिवारी है यानी बूढ़ा व्यक्ति, वो क्या है, क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के बाद देखिए, हम लोग ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यहीं चिल्लाना शुरू किया। मुशन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधे हो चले। अब देखिए इसमें क्या करें कि हम लोगों ने भी अब बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया, यही कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा।
अब मूसन तिवारी इस पर क्या बहुत ही क्रोधित हुए और उन्हें दूर तक खदेड़ा और सभी क्या अपने घर की तरफ आधी की तरफ मतलब बहुत तेज गति से भागना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए हम लोग न मिल सके, तब तिवारी जी सीधी पाठशाला में चले गए। और जब कह रहे हैं कि जब मूसन तिवारी हम लोग को खदेड़ा तो हम लोग उनको नहीं मिल पाए, तो वो सीधे हमारे घर न जाकर हमारे विद्यालय यानी पाठशाला पहुंच गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। आप कह रहे हैं कि वहाँ से जो हमारे गुरु जी थे, तिवारी जी थे, तो 4 व्यक्तियों को पकड़ लाने के लिए हम लोग को पकड़ लाने के लिए यानी लेखक और बैजू को पकड़ लाने के लिए उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिया गया है कि जाओ तुम लोग उसे पकड़ कर लाओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों के घर पर टूट पड़े। और कह रहे कि इधर भागते हुए ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के जो सिपाही थे हम लोग के घर पहुँच चुके अर्थात टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया और बैजू उन लोग को देखकर 9-2-11 हो गया अर्थात वहाँ से भाग गया। और हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। इसके बाद कह रहे हैं कि वो तो भाग गया लेकिन हम वहाँ क्या हुए, पकड़े गए। इसके बाद हमारे गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली यानी हमें खूब पीटा। बाबूजी ने यह हाल सुना तो दौड़े हुए पाठशाला आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे। अब फिर दुलाराने पर से चुप होने वाले लड़के में नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले और रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते गाते थे। अब वो क्या कर रहे हैं कि जब बाबूजी को यह पता चला कि हमारे गुरुजी ने हमें पाठशाला बुलाया और हम लोगों को खूब पीटा है, तो वह तुरंत पाठशाला पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद देखे मुझे गोद में उठाकर यानी मुझे फुसलाने लगे, बहलाने लगे, दुलराने लगे। लेकिन मैं चुप होने वाला नहीं था और रोते रोते उनके कंधा को आंसुओं से हमने तर कर दिया। अब वह गुरु जी की चिरौरी यानी गुरु जी की चिरौरी मतलब होता है निवेदन, विनती, और वो गुरु जी से निवेदन किए, विनती किए करके हमें घर ले आए और रास्ते में हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और जोर से नाचते आए। इस प्रकार जब हम घर पिताजी के साथ आ रहे थे तो रास्ते में हमारे भोलानाथ कह रहे हैं कि हमारे साथ के साथी नाचते गाते थे और उनको देखकर मैं भी जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया। वो क्या नाचते गाते थे बच्चे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। यानी उनके जो समूह मंडली थी सभी मिलकर गा रहे थे कि माई पकाई गरम गरम पुआ। पुआ सभी लोग जानते होंगे पुआ किसको कहते हैं, कि माँ गरम गरम पुआ पकाएगी, हम खाई पुआ और हम लोग पुआ खाएंगे और नहीं कभी जुआ खेलेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।